समाज के को अब कैडर किया जाएगा, समाज को तैयार किया जाएगा और पूरी ताकत से आवाज़ उठाई जाएगी। समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, रास्ते पर रहेगी, आंदोलन में रहेगी हर तरीके से। और हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो आज़ाद समाज पार्टी, उसके माध्यम से हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, अपना प्रतिनिधित्व दिखाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी तब तक आपके ऊपर जो जुर्म अत्याचार बंद नहीं होंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि पॉलिटिकल जो चाबी है हर राजनीतिक दरवाजे खोल सकते हैं। जो पॉलिटिक्स है, जो आपकी सरकार आएगी तो हमारे सारे चीज़ जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, रास्ते पे हैं और समाज भी चाह रहा है कि हम लोग आगे बढ़ें। 5 किलो राशन दे दिया, लेटरिन दे दिया, इससे हमारा तो भला होने वाला नहीं है। इसके बदले अच्छा, इससे हमारा तो कुछ होने, हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़, नौकरी चाहिए। ये तो दे नहीं रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जय भीम बोलते हैं बीजेपी के नेता। अरे वो तो स्वार्थ है ना, वो तो दिखावा है, तो दिखावा है, दिखावा और कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम कैडर करके उनको और कैडराइज ना बिकने वाला समाज तैयार करना। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि ना बिकने वाला समाज तैयार करेंगे तब ना बिकने वाला नेता पैदा होगा। तो आज हम ना बिकने वाला समाज तैयार कर रहे हैं और उसमें समय लगता है कोई चीज़ परिवर्तन होने में। पार्टी पे सबको अधिकार है बनाने का और लड़ने का। जब हमें लगा कि हमें लड़ना चाहिए और हमें मौका नहीं मिल रहा है, हमें अपने एक अलग से पार्टी बनानी पड़ी और उस पार्टी के माध्यम से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और आने वाले समय में हम समाज को और देश को नया नेतृत्व देने जा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे देश को हुक्मरान बनाने जा रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे समाज का एक नया आगाज़ हो रहा है कि भीम आर्मी के माध्यम से जो बहुजन समाज के दबे कुचले आवाज़ थी उसको उठाने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और माननीय विनयरतन जी के नेतृत्व में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भीम आर्मी के 7वें स्थापना दिवस पर प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और समाज को हुक्मरान बनाने की दिशा में हम अग्रसर होने जा रहे हैं। देखिए, इतिहास ये है कि आज तक जितने भी संगठन हुए समाज में, समाज के साथ छल हुआ, समाज के साथ किसी प्रकार का उनको मौका नहीं मिला। आज भीम आर्मी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं हम लोग पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। मैं खुद प्रत्याशी था। अच्छा जी, मैं खुद। कितना वोट मिला? मुझे खुद 1600 वोट मिले। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? समस्या देखिए, बिल्कुल देखिए क्या है ना कि समाज अभी हमको देख रहा है कि एक ऑप्शन के तौर पे, ठीक है। और रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी अपना काम कर रही है और आज़ाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है। हम बहुजन समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम अकेले दलितों को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम ओबीसी को भी लेकर साथ में चल रहे हैं, मुसलमानों को भी लेकर चल रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं, जिले में भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हम प्रयास, हमारा काम है कि हम उनके पास जाएं और उनको समझाएं। जो माननीय काशीराम साहब ने किया, बहुजन समाज बनाया, उस बहुजन समाज को फिर से बनाया और फिर से सत्ता में स्थापित हो। देखिए, समाज अभी परीक्षा ले रहा है। समाज को लगता है कि अभी चंद्रशेखर या उनकी पार्टी उस लायक नहीं है, तो लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उनको विश्वास दिलाने की। पार्टी बनाना सही निर्णय है, गलत निर्णय? सही निर्णय है। अच्छा, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि जो नौजवान, जो लोग प्रतिनिधित्व करना चाह रहे थे उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, आज आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। पार्टी जब बीएसपी बनी थी तो उसके भी इतने जल्दी खाते नहीं खुले थे। हमारी तो अभी 5 साल हुई भाई पार्टी बनी, 5 साल भी नहीं हुई, खाते भी खुलेंगे जैसे हमारा संघर्ष इतना अच्छा होगा। आज से हमने हमारा, आप देख रहे हैं दिल्ली में एक ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाएंगे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सबको जोड़ने के लिए। ऐसे बनाकर एक जब हमारा समाज तैयार हो जाएगा तो हमारी पार्टी खुद क्या नाम है रिस्पांस देगी। हमारी पार्टी में खुद क्या नाम विधायक और सांसद आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जो स्वार्थ के लिए आते हैं तो वो तो भाई अपने स्वार्थ पूरा करके हाईलाइट होकर चले जाते हैं। हम यहाँ टिकने वाला समाज तैयार कर रहे हैं। आज से जो आप देख रहे हैं वो टिकने वाले लोग तैयार होंगे जी। जो समाजवादी से आप गठबंधन की बात कर रहे हो, स्वार्थ है समाज का भला? नहीं, हम चाह रहे थे कि समाज को एक नेतृत्व मिले। समाज में जो इस देश में बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी, उसको एक बहुजन समाज के तरीके से और अपने समाज को तरीके से सुरक्षित करने के लिए एक ऑप्शन था जिसको हम चाह रहे थे कि वो बन जाए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव नहीं चाहे तो नहीं बना। तो हमारा प्रयास था बनने का और संविधान को सुरक्षा करने की। अब तो उनका मामला भाई, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर हम साथ में उनके आएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हुआ भी है तो हम ऐसा होने भी नहीं देंगे कि हम उनके साथ रहते। अगर दलितों के साथ, संविधान के साथ छेड़खानी होती है, उनका अपमान होता, तो फिर हम
स्टैंड करते हैं। नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं सारे बहुजन समाज को इकट्ठा किया और जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं या पार्टियां, उनसे बात की जाए, उनको एक साथ लाया जाए। नहीं तो अब हमारा प्रयास है कि हम उनको इकट्ठा, उनको समझाएं। अगर ऐसा किया है बीजेपी तो भाई उनका मामला है, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगर हमें लगता है कि समाज को कुछ देना है तो उनको साथ लाना पड़ेगा, तो हम साथ लाने का प्रयास करेंगे। ये गलत है। कभी भीम आर्मी के लोगों को देखा जय श्री राम के नारे लगाते हैं। समाज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं बार बार, हम आप कैडर करेंगे। जो हमारे नेता और हमारे रहबर और हमारे महापुरुषों ने करके गए, जो जिम्मेदारी हमारे समाज के नेताओं की थी, वो नेताओं ने वो पूरी नहीं की। अब मुझे लगता है और हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को लगता है कि हमें करना चाहिए। अब हम करके उनको इकट्ठा ले आएंगे। तो हम तो चाह रहे हैं ना कि हमारा समाज हुक्मरान बने, हमारे नेता और दलित समाज मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ओबीसी समाज में मुसलमान तो बनना है आपके। राष्ट्रपति बनने से क्या होता है भाई? राष्ट्रपति बनने से तो हमें कुछ नहीं मिलता ना। सब सारी चाबी तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। तो अगर हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो देश का सारा भला हो जाएगा। अच्छा। और मोदी जी ने तो देश का तो बेड़ा गर्क कर रखा है। कहाँ सम्मान है दलितों का? अगर दलितों का सम्मान होता तो उनको मीटिंग में बुलाया जाता, उनको कैबिनेट में बैठाया जाता। सारा वाला साथ हो गया। जैसे चंद्रशेखर ने कहा कि दलितों का वोट तो चाहिए अखिलेश को, पर नेता नहीं चाहिए। बिल्कुल, हाँ। वो बीजेपी का यही हाल है कि उनको यूज चाहिए, वो यूज हो जाए हमारे लोग। बस बात का, हम कैसे भी सत्ता में आ जाएं। हाँ। तो सत्ता में आ गए हमारे लोग। अब हमारे नेताओं को सोचनी चाहिए कि हम यूज करने के लिए बने हैं। उनको अब आँख उनकी खुलनी चाहिए। क्या है कि अगर हमको लगता है कि हमें बहुजन समाज का कुछ काम करना है, बहुजन समाज के लिए कुछ करना है, तो हमें पावर में आना पड़ेगा। तो बहुजन समाज का कुछ काम करना है, जी। तो किसी सुरक्षित सीट से लड़ते ना। कौन? गोरखपुर क्यों लड़ने गए? क्यों ना लड़े भाई? 2800 वोट अच्छा मिले ये बताओ, हाँ। देश में विधानसभा में लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी भी सीट से लड़ सकता है, ये संविधान में है। सवाल वो है ठीक ना, है, समाज ये जरूरी समाज थोड़ी की आवाज़ उठाने के लिए। जरूरी थोड़ी अगर आपको ना विधानसभा ये जरूरी नहीं है कि हम सुरक्षित सीट से ही लड़ें। हाँ। ये जरूरी है कि हम जनरल सीट से भी लड़ें। जनरल सीट पे भी हम जीत सकते हैं। सुरक्षित सीट का मतलब है जहाँ से आपको जीतने की उम्मीद हो। ठीक है, लेकिन हमें लगता था कि हम वहाँ टक्कर दे सकते दीवार थे। में सर मारोगे तो सर ही फटेगा ना, दीवार नहीं टूटेगी। ऐसा नहीं है, हम चाह रहे थे कि हम उनको टक्कर दें और हम जीतें, और तब जाके इनको पता चलेगा कि हमारे लोगों की कितनी ताकत है। मैं किसी का नुकसान करने वाले बीमार में, हम किसी का वोट नहीं काटेंगे। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा।